नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताऊंगी रेलवे के दावे एवं मुकदमे के लिए वकीलों का आबंध तथा शुल्क का भुगतान के सामान्य नियम। रेल प्रशासन द्वारा वकीलों को आबंधित करने तथा वर्तमान वकीलों की अवधि का विस्तारण करने के लिए निम्नलिखित प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। उच्च न्यायालय के मामले में पहला, एक क्षेत्रीय रेलों को उच्च न्यायालय में रेलवे वकीलों की सूची शामिल करने के लिए उनका चयन करना चाहिए। इसके लिए उन्हें स्वतंत्र जांच पड़ताल करवा के उसकी दोहरी जांच क्रॉस चेक कर लेनी चाहिए। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के न्यायपीठों के अध्यक्षों से, और जहां ऐसे न्यायपीठ ही हैं वहां वरिष्ठ केंद्रीय सरकार के वरिष्ठ काउंसिल परामर्शदाता से। बार काउंसिल या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से। और उच्च न्यायालय में कार्यरत अन्य प्रमुख वकीलों से। दूसरा, यदि महाप्रबंधक आवश्यक समझे तो एडवोकेट जनरल से भी परामर्श किया जा सकता है। तीसरा, अंतिम रूप से जिन वकीलों की सिफारिश की जाए वह होने चाहिए जो उक्त प्राधिकारियों द्वारा सामान्यतः समर्पित हों। दूसरा, कनिष्ठ तथा वरिष्ठ वकीलों के लिए अलग सूचियां होंगी। तीसरा, यह सूचियां 3 वर्ष में एक बार बनाई जाएंगी और सूची में दर्ज वकीलों की संख्या की मात्रा पर निर्भर होगी। चौथा, रेलवे प्रशासन द्वारा सूचीबद्ध किए जाने वाली अपेक्षित संख्या से कम 1.5 गुना संख्या में एडवोकेटों की सिफारिश रेलवे बोर्ड को भेजी जानी चाहिए ताकि वह उनमें से उचित चयन कर सके। पांचवा, एडवोकेटों की सिफारिश करते समय रेलवे द्वारा उनकी अर्हता, आयु, तजुर्बा, कारगुजारी आदि का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा एडवोकेटों की सामान्य साख तथा स्थायित्व को ध्यान में रखना चाहिए। छठवां, क्षेत्रीय रेलवे अपनी सिफारिशों रेलवे बोर्ड के कानूनी सलाहकार को भेजेगी जो इनकी रेलवे बोर्ड तथा टीएम को अनुमोदन के लिए भेजने से पहले जांच करेगा। क्षेत्रीय रेलें इन्हीं स्वीकृत सूचियों में से नियुक्त करेंगी। अधीनस्थ न्यायालयों के विषय में, अधीनस्थ न्यायालयों में एडवोकेटों की नियुक्ति करने के लिए क्षेत्रीय रेलें अपनी स्वतंत्र पड़ताल के आधार पर सूचियों में शामिल करने के लिए एडवोकेटों का चयन करेंगी। उन नामों को जिन्हें सूची पर रखने के लिए नियुक्ति का प्रस्ताव करना हो उसके बारे में खंड न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज अथवा वरिष्ठतम सरकारी एडवोकेट से भी पूछताछ की जानी चाहिए। अधीनस्थ कोर्टों में एडवोकेटों की नियुक्ति करने के लिए महाप्रबंधक ही अंतिम प्राधिकारी है। रेलवे के दावे एवं मुकदमे के लिए वकीलों का शुल्क का भुगतान के सामान्य नियम। एडवोकेटों को उनके शुल्क का भुगतान निम्नलिखित प्रकार से होगा। छोटे मामलों के मुकदमे। ऐसे मुकदमों को लड़ने के लिए संबंधित कोर्ट अनुसूचियों के अनुकूल शुल्क का भुगतान किया जाता है, परंतु यह कम से कम 30 रुपये होना चाहिए। अधीनस्थ कार्यालयों एवं उच्च न्यायालयों में मूल मुकदमे। पहला, लड़े गए मामले देय शुल्क कोर्ट अनुसूची के अनुसार होगा। दूसरा, कचहरी से बाहर तय किए गए मामले में यदि वाद से पूर्व ही समझौता हो जाता है तो प्रत्येक स्थगन के लिए 30 रुपये और अधिक से अधिक अनुसूचित शुल्क के 50% के बराबर शुल्क देय होगा।
यदि बाद के पश्चात और गवाही से पूर्व समझौता हो जाता है तो प्रत्येक स्थगन के लिए 30 रुपये और अधिकतम अनुसूचित शुल्क का 50% देय होगा। गा, यदि मुकदमे का समझौता गवाहियां दर्ज होने के पश्चात होता है तो अनुसूचित शुल्क का 75% देय होगा। घा, यदि पूरे मामले की सुनवाई समाप्त होने के पश्चात तथा निर्णय सुनाए जाने से पहले समझौता होता है तो पूरा शुल्क देय होगा। सी, अधीनस्थ तथा उच्च न्यायालय में अपीलें। पहला, लड़े गए मामले कोर्ट द्वारा अनुसूचित शुल्क के अनुरूप शुल्क देय होगा। दूसरा, कोर्ट के बाहर तय किए गए मामले का यदि दलालों से पहले समझौता हो जाए तो शुल्क का 1/3। खा, यदि दलीलों के दौरान समझौता हो जाए तो शुल्क का 2/3। गा, यदि सुनवाई पूरी हो जाने पर निर्णय सुनाए जाने से पहले समझौता हो जाए तो पूरा शुल्क। डी, उच्च न्यायालय में सिविल पुनरीक्षण याचिका। पहला, लड़े गए मामले देय शुल्क उच्च न्यायालय द्वारा निश्चित राशि के अनुसार परंतु कम से कम 50 रुपये होगा। दूसरा, कोर्ट के बाहर तय किए गए मामले यदि दलालों से पहले समझौता हो जाए तो शुल्क का 1/3। यदि दलीलों के दौरान समझौता हो जाए तो शुल्क का 2/3। यदि सुनवाई पूरी हो जाने पर निर्णय सुनाए जाने से पहले समझौता हो जाए तो पूरा शुल्क। ई, उच्च न्यायालय में रिट याचिका रिट अपील। पहला, लड़े गए मामले प्रत्येक याचिका रिट अपील के लिए देय फीस 350 रुपये प्रति रिट की दर से होगी, परंतु यदि याचिकाओं अपीलों की सुनवाई संयुक्त रूप से होती है तो मुख्य याचिका के लिए शुल्क 350 रुपये होगा, जबकि अन्यों के लिए 50 रुपये प्रति याचिका रिट। दूसरा, कोर्ट के बाहर तय किए गए मामले यदि दलालों से पहले समझौता हो जाए तो शुल्क का 1/3। यदि दलीलों के दौरान समझौता हो जाए तो शुल्क का 2/3। यदि सुनवाई पूरी हो जाने पर निर्णय सुनाए जाने से पहले समझौता हो जाए तो पूरा शुल्क। एफ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132(1), 133(1), 131(1) के अंतर्गत आवेदन 1978 में पारित संविधान के 14वें संशोधन के दृष्टिगत ऐसे मामलों की संभावना नहीं रही 90 दिनों के भीतर जिनमें निर्णय की प्रति प्राप्त करने में समय लगा शामिल नहीं है। रेलवे बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात उच्चतम न्यायालय में सीधे अपील दर्ज करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।